लहसुन प्याज ही केवल भोजन का दोष नहीं है, भोजन का दोष धन भी है। किस धन से भोजन आया है, जिस धन से भोजन आया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, भले वो सात्विक मूंग की दाल और रोटी हो, लेकिन वो धन अशुद्ध प्रकृति से कमाया गया है, पाप कर्म से कमाया गया है और मुझे दिया गया है, तो मेरी बुद्धि पर उसका फर्क पड़ जाएगा, उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भीष्म पितामह जी, द्रौपदी जी, युधिष्ठिर जी और सब है सैया पर पड़े हुए हैं, जो बाणों की सैया पर, तो उनसे प्रश्न युधिष्ठिर जी कर रहे हैं, तो सटीक उत्तर दे रहे, तो द्रौपदी जी हंस पड़े। तो भीष्म जी ने कहा, बेटा हंसे क्यों, उपदेश कोई हंसने वाला तो है नहीं। तो उनका इसलिए हंस रहे कि बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो इस समय, और उस समय ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था और मैं चीख चीख के कह रही थी क्या ये धर्म है, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष की बोलती बंद थी, क्यों नहीं बोले उस समय और इस समय आप बोले हो। तब भीष्म जी मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा, सारा रक्त निकल गया और भीषण कष्ट से तो वो पाप नष्ट हो गया। अब मेरी बुद्धि पवित्र है, अब जो पूछोगे बिल्कुल धर्म संज्ञक उत्तर होगा। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि पापी